बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के हवाले से हमने कल काफ़ी यहाँ पे डिस्कशंस की थी, तो उसी के लिए मज़ीद अब आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन से आपको लगता है कि की प्लेयर्स हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के, और इंडिया के कौन से की प्लेयर्स हो सकते हैं? तो इसके लिए आप कुछ बताइए, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया से आप किसको देख रहे हैं, कौन की प्लेयर्स आपको लगता है कि इस ट्रॉफी के अंदर जो है 5 टेस्ट मैच सीरीज़ में वो डोमिनेट करेंगे? जी, इस अगर सीरीज़ की बात की जाए तो अगर हम इंडिया की बात करें तो उसके अंदर जो लोग मुझे प्रोमिनेंट नज़र आते हैं, उसके अंदर एक सबसे पहले जसप्रीत बुमराह है, जिनका मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। मोहम्मद सिराज ही फॉर्म बड़ा मैट करते हैं लेकिन इंडिया के लिए। इसके अलावा आपको हैंडी ग्राउंड, आपको इस वक्त विराट कोहली की तरफ से भी चाहिए होंगी कुछ, बिल्कुल वो अगर बिल्कुल से जिस तरह आप आउट हो रहे थे अपने होम कंडीशन में भी, वो देख के बड़ा अजीब लग रहा था। उनको थोड़ा सा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और टीम के लिए खेलना, पहले भी खेलते हैं लेकिन अब कुछ अच्छे से भी फॉर्म नहीं लगी हुई, लेकिन मुझे लगता है शायद वो भी कम बैक करें और एक आधे मैच में सेंचुरी भी मारे वो इनको करें। अब हमने इस सेक्शन के अंदर खासतौर पे हमारा प्रेडिक्शन टाइम है, तो प्रेडिक्शन पे हम करते हैं, बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा सेंचुरी करेंगे? विराट कोहली मुझे लगता है सेंचुरी तो लाजमी करेंगे इस सीरीज के अंदर। ऋषभ पंत तो खेलेंगे, क्या ध्रुव जुरेल को मौका मिलेगा? अगर रिकॉर्ड देखा जाए, जहाँ तक उन्होंने इंग्लैंड में एक टेस्ट तो बचाया था, लिखवाया था अपनी टीम को जब इंग्लैंड आई थी इंडिया, पिछले साल की बात है, इसी साल का स्टार्ट की बात है, तो शायद उनको चांस दिया है। मुझे नहीं लग रहा उसको चांस देंगे इस तरह की कंडीशंस के अंदर। इंडिया एक ही तरफ से मेरे ख्याल से वो खेल रहे थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था उधर भी, लेकिन हाँ लेकिन उनकी जगह आई डोंट थिंक सो बनेगी। लेकिन अगर मेरी जहाँ तक ओपिनियन अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं उसको लाजमी खिलाऊंगा, क्योंकि आई थिंक उसने इंडिया एक की तरफ से भी खेल लिया है, परफॉर्म किया हुआ, पहले भी परफॉर्म करते रहे हैं, तो शायद वो कुछ अच्छा साल। लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे उसको शायद ना खिलाएं, मुझे विकेट पोजीशन भी 2 बंदों के साथ आई डोंट थिंक सो हो जाएंगे। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा इंजरीज हैं तो फिर शायद उनका चांस बन सकता है शुरू के टेस्ट मैच में। शुरू में रोहित शर्मा भी नहीं है, तो एक आदमी टेस्ट मैच में ऑर्डर चेंज करके उनको नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं कहीं इस जगह पे। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल में से आप किसको फेवर करेंगे? आप चाहते हैं कि ध्रुव जुरेल को मौका दिया जाए? जी, मैं चाहता हूँ उसको भी मौका दिया जाए, बट आई थिंक ऋषभ पंत ही स्टार्ट करेंगे, जो अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं उनको मौका मिलेगा। केएल राहुल के कैरियर का रिवाइवल होगा इस टेस्ट सीरीज में? मुश्किल लग रहा है, ये टफ स्पॉट में उनको डाल दिया गया, मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो बहुत बुरी फॉर्म में है, खराब फॉर्म में है, तो खिलाया तो उनको जाएगा, ये तो हकीकत है, क्योंकि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, शुभमन गिल अनफिट हो गए, केएल राहुल भी इंजर्ड थे और केएल राहुल भी इंजर्ड हैं। लेकिन बातें आ रही हैं कि केएल राहुल प्रैक्टिस में हिस्सा ले रहे हैं, तो बहरहाल अगले टेस्ट मैचेस में मिडिल ऑर्डर में जरूरत पड़ेगी, तो आप समझते हैं कि मुश्किल है उनका? जी मुश्किल है, मुझे लग रहा है शायद जरूरत पड़ेगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कुछ कर पाएंगे। अगर इस सीरीज की बात की जाए तो शुभमन गिल और मार्नस लबुशेन, 2 उभरते हुए खिलाड़ी, तकरीबन एक जितने टेस्ट मैचेस खेले होंगे, लबुशेन ने थोड़े ज्यादा मैचेस खेले। आप क्या समझते हैं इस सीरीज में इन दोनों खिलाड़ियों में से कौन बेहतर, यानी कि वो सामने उभर के आएगा, रन्स करेगा, परफॉर्म करेगा? गिल तो भी इंजर है, शायद वो 1 से 2 टेस्ट मैच भी मिस करें, तो लबुशेन के पास चांस है, लेकिन मुझे लगता है लबुशेन भी कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। मुझे स्टीव स्मिथ से उम्मीदें कुछ ज़्यादा है। इंडिया की तरफ से अनकैप्ड प्लेयर यंगस्टर की बात करें, नेथन मैक्सवेनी और इंडिया के अभिमन्यु ईश्वरन, शायद आपने उनको खेलते हुए ना देखा हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर चांस मिला तो इन दोनों में से कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है? मुश्किल है दोनों को चांस, शायद मैक्सवेनी को ऑस्ट्रेलिया चांस देते तो चांसेस मैक्सवेनी की ज़्यादा है, उनकी अपनी होम कंडीशन है, वो यहाँ पे खेले हैं, इतने यंगस्टर भी नहीं है, 28 साल के करीब उनकी उम्र है, तो इन कंडीशन में उनको खेलने का ज़्यादा आइडिया है, तो आई थिंक उनको दोनों में कंपेयर किया जाए शायद मैक्सवेनी थोड़ा बेटर कर सकें थोड़ा। ऋषभ पंत और एलेक्स कैरी में से किस विकेट कीपर को आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं सीरीज में? पंत को मैं ज़्यादा परफॉर्म करता हुआ देख रहा हूँ। एलेक्स कैरी ना सिर्फ बल्ले से बल्कि विकेटों के पीछे भी आप दोनों चीज़ों में एलेक्स कैरी एक यूटिलिटी प्लेयर है, मेरे पास वही बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के से मुतल्लिक हम एक रैपिड फायर करने लगे हैं। इस रैपिड फायर के अंदर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो करेंटली चल रही है, ये पिछले कुछ सालों में जो आप देखते आए, हम देखते आए, मतलब 99 से 2000 से 2004 से ऑनवर्ड्स, तो जिन खिलाड़ियों को आपने देखा उन सबको हमने इस रैपिड फायर में शामिल किया, तो आपने 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि रविचंद्रन अश्विन या नेथन लायन? वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ज़्यादा बेहतर बॉलर है। वीवीएस लक्ष्मण या स्टीव वॉ? सचिन तेंदुलकर या रिकी पॉन्टिंग? दोनों बहुत लेजेंडरी प्लेयर हैं, लेकिन इस सीरीज में अगर एक मैं बात करूं तो बीजीटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो
तेंदुलकर का इम्पैक्ट रहा है, शायद उतनी सीरीज नहीं जितवा पाया, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो सिंगल हैंडली बहुत ज़्यादा रहा है। अब इसी बीजीटी के इम्पैक्ट में अगर आप बताइए, बैकग्राउंड बताइए, ईशांत शर्मा या जेसन गिल्स्पी? ईशांत शर्मा ने 2008 में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी जहाँ तक मुझे याद है। जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस? पैटी कमिंस इन बीजीटी इन ऑस्ट्रेलिया, मैं बेसिकली बहुत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सोच के मैं कह रहा हूँ। इन दोनों में मैं दोनों अगर वैसे देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह एक बहुत बड़े बॉलर है, लेकिन इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस तो वो मैं उनको थोड़ा सा थोड़ा। विराट कोहली और स्टीव स्मिथ? विराट कोहली। शेन वॉर्न और अनिल कुंबले? सिर्फ बीजीटी के बैकग्राउंड? शेन वॉर्न एनी डे शेन वॉर्न। माइकल क्लार्क और राहुल द्रविड़? राहुल द्रविड़। चेतेश्वर पुजारा या क्रिस रॉजर्स? कम खेले हैं लेकिन एक ही तरह के प्लेयर। पुजारा। गौतम गंभीर या साइमन कैटिच? गौतम गंभीर। महेंद्र सिंह धोनी या एडम गिलक्रिस्ट? दोनों लेजेंडरी विकेट कीपर। सोच समझ के जवाब दीजिए। बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिया आपने, लेकिन जहां तक अगर मैं टेस्ट कैरियर को देखूं तो धोनी निकाल थोड़ा टाइम, उनको भी लेट मौका मिला, एडम गिलक्रिस्ट को भी, लेकिन मैं एडम गिलक्रिस्ट को जरा ज्यादा बेहतर मानता हूं इन टर्म्स ऑफ बीजीटी, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। फॉर्मेट है, टेस्ट फॉर्मेट में एनी डे विद एडम गिलक्रिस्ट। अब लास्ट क्वेश्चन है तो आपने उसका आंसर करना है। शायद हो सकता है आपने इन दोनों लेजेंड खिलाड़ियों को खेलते हुए ना देखा हो, जिनके नाम पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बनी है। तो लास्ट क्वेश्चन, एलन बॉर्डर या सुनील गावस्कर? दोनों ही बहुत अच्छे लेजेंड है, इतना खेलते हुए दिखा, नाम बहुत सुना है, कुछ क्लिप्स देखी हैं, कुछ क्लिप्स, लेकिन मुझे गावस्कर के लिए एक अलग रिस्पेक्ट है। मैं मेरे ख्याल से मैं सुनील गावस्कर का नाम लूँगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम आज की अपनी इस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं। बीजीटी के लिए आप मुसलसल जुड़े रहेंगे, मुसलसल बातें करते रहेंगे। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि पैट कमिंस ने जैसे 2023 वर्ल्ड कप में ये स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया का जो ये अहमदाबाद का जो 1,30,000 की क्राउड है, इसको चुप कराने का मज़ा ही अपना होगा, और उन्होंने वो चुप भी कराया। तो आज एक एपिसोड में उनसे सवाल किया गया कि आप कौन सा इंडियन प्लेयर है जिसको आप ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखना चाहते हैं। उनके कोलीग्स ने मुख्तलिफ नाम लिए, किसी ने विराट कोहली कहा, किसी ने ऋषभ पंत कहा, किसी ने जसप्रीत बुमराह का नाम लिया, लेकिन जब आखिर में जब सवाल हुआ पैट कमिंस से, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी इंडियन खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन टीम में नहीं लेना चाहता। अब क्या ये एरोगेंस है, क्या कॉन्फिडेंस है, ये क्या उनकी इंटेलिजेंस है, ये क्या है, इस पर बताइए। हॉट टॉपिक था, मैंने इसलिए आपसे पूछा। ये एक इंटेलिजेंट मूव लग रही है, ऑस्ट्रेलियन पहले भी ऐसे करते रहे हैं। थोड़ा उन पर प्रेशर डालेंगे अपने इस मूव के थ्रू, और कैप्टन है उनको ऐसा बोलेंगे तो उनको थोड़ा डराने की भी कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, अब यहाँ पे पाकिस्तान की जब टीम आई, आउट ऑफ फॉर्म थी, उतनी इतने पीक पे नहीं थी, पाकिस्तान की उन्होंने तारीफें की कि बहुत खतरनाक टीम है, ये है वो है, लेकिन इंडिया को वो लताड़ रहे हैं। तो इसके पीछे आप क्या समझते, क्या चाल है ऑस्ट्रेलिया की? इसके पीछे ये चाल है, जो पिछले 2 दफा वो हारे हैं, वो रिपीट नहीं होने देंगे, जो गलती हो जाए मतलब उसके लिए वो ऑल गन्स ब्लेजिंग आ रहे हैं, एटीट्यूड में भी और हर चीज के अंदर। मतलब आप अपने वो 3-1 रिजल्ट पे कायम है? बिल्कुल 3-1। चलें गाइस, अब बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और रिजल्ट के मुतालिक आपकी क्या राय है। इंशाअल्लाह आपके साथ जो है ना बीजीटी के दौरान मुसलसल आपसे राब्ते में रहेंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।